Hello. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay. So in previous lecture, हमने टेक्निकल एनालिसिस लाइव चार्ट में कैसे रीड करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। आज उसी के बेस में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फॉरेक्स में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आज सिखाएंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पहला चैप्टर सिखाया था आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कैंडलस्टिक मैथ में कैंडलस्टिक एनालिसिस, उसके बाद चार्ट पैटर्न एंड लास्ट वन इज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने भारतीय एयरटेल का सिखाया था। टुडे वी आर गोइंग इन करेंसी। ठीक है, अब करेंसी मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे संडे उसमें हॉलीडे रहता है। ठीक है, सो आज बिटकॉइन का ग्राफ देखते हैं, बिटकॉइन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो आज बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। ओके, सो नाउ बिटकॉइन की रनिंग प्राइस है अभी 42,364। ओके, इसको कैसे देखते हैं ग्राफ में। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में और सभी चीजों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर जैसा कि हमें हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आफ्टर रिट्रेसमेंट दिस इज हेड एंड शोल्डर का फॉर्म होता है आफ्टर एन अप ट्रेंड। मैंने आपको जैसा पहले लेक्चर में बताया था, हेड एंड शोल्डर इज अ चार्ट पैटर्न के चैप्टर में मैंने सिखाया है आपको। आफ्टर एन अप ट्रेंड, अगर लास्ट में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रही है, तो इसका मैं क्लोन बनाता हूँ, जस्ट वेट। इसका मैंने क्लोन बनाया यहाँ पे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आए अच्छी तरीके से। ओके, अब यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखाई देगा और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी दिखाई देगा। ठीक है, फेक ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था, वो चीज भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, दिस इज अवर सपोर्ट लाइन। प्राइस यहाँ से ऊपर आती है, यहाँ से कंफर्म होता है कि बायर्स यहाँ से एक्टिव हो रहे हैं इस वाले वीक से। ठीक है, यहाँ से आफ्टर दिस हैमर, आफ्टर दिस बुलिश हैमर, प्राइस ऊपर जाती है, दैट इज अवर रेजिस्टेंस। दिस इज अ माइनर की लेवल। लास्ट थर्ड लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज मेजर की लेवल एंड व्हाट इज माइनर की लेवल। दिस इज अवर फर्स्ट माइनर की लेवल। अगेन प्राइस डाउन आती है, एग्जैक्टली कहाँ पे डाउन आती है, जिस वाले पॉइंट्स पे वीक बनी थी और बायर सेंटर हुए थे, मतलब वहां पे फिर से उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो पिछला हायर हाई था उस पर सपोर्ट लिया, हायर लो था उस पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगेन प्राइस ऊपर गई है आफ्टर दिस ब्रेकआउट। तो यहाँ पे शोल्डर बना पहला, फिर उसके बाद हेड बनता है। अगेन उसी लाइन पे एक फेक ब्रेकआउट होता है इवनिंग स्टार का, आप अच्छे खासा यहाँ पे देख सकते हो इवनिंग स्टार का फेक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, आफ्टर दिस इवनिंग स्टार फेक ब्रेकआउट हमें वेट करना है कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो। ठीक है, और ब्रेकआउट इस वाले पॉइंट से हुआ है और हमें ट्रेड की प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है। तो जो हेड फॉर्मेशन होता है यहाँ से लेके हेड का फॉर्मेशन यहाँ तक का हुआ है, आप देख सकते हो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो इसी हेड का मैं कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी बनाया और जहां से ब्रेकआउट हो रहा है उसी पॉइंट से आपको वो टारगेट पॉइंट रखना है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बड़ी वीक्स बनी है, आप देख सकते हो मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में, इतनी बड़ी वीक क्यों बनी है ऊपर की साइड। तो जो लोग हेड एंड शोल्डर, जिन लोगों ने ट्रेडिंग करते हो, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो अपना टारगेट पॉइंट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो सेट करके रखते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया होता है, लिमिट ऑर्डर रखा होता है इस पॉइंट पे। अगर वहां पे प्राइस हिट होती है तो उसके बाद अपने आप यहाँ पे बहुत सारे, जहां जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उनका ऑटोमेटिक यहाँ से बाय हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ बहुत सारा प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर। दैट्स वाई यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी फॉर्म हो रही है और दिस ये बड़ी वीक यहाँ पे क्यों बनी है वो मैंने आपको बताया। तो जो हेड बना है सेम हेड अपना प्रॉफिट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सभी करेंसी में काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेक्स में काम करता है या फिर क्रिप्टो में काम करता है। अब देखो यहाँ पे डबल टॉप बना है, ठीक है, लेकिन इसको रिलायबल नहीं मान सकते हम। क्या, क्यों? क्योंकि हमने जो डबल टॉप की बात की थी वो किसके बारे में बात की थी कि पहला टॉप बनता है, ठीक है, तो दूसरा टॉप जो बनेगा वो इसके सिमिलर हाइट में होगा या फिर उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत, हाँ, ये उसके ऊपर है तो हम इस पे रिलायबल नहीं होंगे। हमें पता है आफ्टर ऑल मार्केट डाउन में गई है, लेकिन हम इसमें रिलायबल होकर ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है मार्केट में। ये एक दिन का चार्ट था, अभी हम 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं कि हमारे एनालिसिस करते हैं 4 घंटे के चार्ट में क्या दिखाई देता है। तो देखो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो
जस्ट मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है आफ्टर दिस स्मॉल अप ट्रेंड। अगेन यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन आया है और फिर से यहाँ पे सिमिलर लाइन पे ओके डबल टॉप भी बनाया है। यहाँ पे नेक लाइन अभी फॉर्मेशन, डबल टॉप रिलायबल क्यों नहीं है? तो दूसरा टॉप बना है उसकी वीक्स पहले टॉप से ज्यादा बड़ी है, सो दिट इज नॉट रिलायबल फॉर अस। 3 मिनट का ग्राफ देखते हैं, 3 मिनट्स में क्या होता है। ठीक है, जो लोग इंट्राडे करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं तो 3 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन एरिया में है। ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, जस्ट वेट। सो नाउ वी ड्रॉ द फिबोनाची। फिबोनाची से हमें क्या पता चलता है वो हम देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। वेयर इज माय फिबोनाची? ओके, दिस इज माय फिबोनाची। नाउ फिबोनाची से हमें क्या पता चल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स भी हैं। तो हमें लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे फिबोनाची कहाँ पे रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 मिनट में स्टार्टिंग में प्रोसेस क्या क्या हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में आई। प्राइस को बायर्स ने यहाँ तक लेके आए, जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने, प्राइस को बायर्स वहां तक लेके आए। ठीक है, अगेन वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल फॉर्म होती है। दिस स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, आपने कहीं पे बुक में या फिर ऑनलाइन गूगल पे भी आप सर्च किया होगा तो आपको पता होगा, वहां पे बताया होगा कि मारूबोजू कैंडल का मीनिंग होता है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। लेकिन बिल्कुल मार्केट में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मार्केट में हर बार मारूबोजू कैंडल का मतलब मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मारूबोजू कैंडल के बाद एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, विच इज एग्जैक्टली बॉडी है उसका 2 से 3 गुने की वीक है। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे अगर आपने कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स स्टडी किया है तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिजेक्शन आया, तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते थे, 3 मिनट की अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता था। ठीक है, तो वहां पे देखो एक बार प्राइस रिटर्न हुई है सिमिलर, वहां से सेकंड टाइम रिटर्न हुई है, थर्ड टाइम रिटर्न हुई है। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो दिस इज अ ट्रायंगल। इस वाले पॉइंट पे अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए तो ये ट्रायंगल बन सकता है ऐसा। ठीक है, अब ये जो शूटिंग स्टार की वीक बनी है विच इज आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन वन फेक ब्रेकआउट ऑफ आउटसाइड बार। आउटसाइड बार का अगेन एक फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो आफ्टर दैट यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉप बना, ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप बना, दिस इज फर्स्ट स्टॉप। आफ्टर दैट हमें अब तक जो पिछला ग्राफ था वहां पे उतनी रिलायबल कैंडलस्टिक नहीं मिली थी। आप शूटिंग स्टार को मान लो, शूटिंग स्टार को हमने प्रॉफिट यहां तक गेन कर लिया, शूटिंग स्टार का काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, इनसाइड बार बनी। ठीक है, अब ये उतनी रिलायबल नहीं है। एंगल फिल्म कैंडल ले लो, इवनिंग स्टार ले लो, ठीक है, शूटिंग स्टार ले लो, ये सारी रिलायबल कैंडल है जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग मेजर की लेवल पे। दीज आर द ऑल मेजर की लेवल्स, ये जो 1 2 3 3 बार सपोर्ट लिया है। अब देखो यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हो रही है, तो दिस इज नॉट अ रिलायबल कैंडल। जो हाईवे कैंडल बनी है, नीचे की साइड वीक बहुत बड़ी है और ऊपर भी बहुत बड़ी है। ठीक है, इस कैंडल को हम आइडिया डिफाइन नहीं कर सकते कौन सी कैंडल है। ठीक है, उसके बाद की जो कैंडल बनी है वो भी एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, वो लोअर लो उसको पूरा ब्रेक करके नीचे जाती है प्राइस और अगेन नेक्स्ट लोअर लो बनाती है। ठीक है, हमें वेट करना है, ये पूरा जो फॉर्मेशन है विच इज ऑल्सो नॉट रिलायबल फॉर अस। एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रही है तो पिछली कैंडल को पूरी एंगल्फ करनी चाहिए। ठीक है, तो विच इज ऑल्सो नॉट रिलायबल। हम वेट करते हैं, नेक्स्ट हमें कुछ ऐसी पैटर्न मिलती है जो सेकंड टॉप बनाती है। ठीक है, आफ्टर सेकंड टॉप, दिस इज अवर सेकंड टॉप। आफ्टर सेकंड टॉप हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, यहां से मार्केट डाउन जा सकती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कैसे करेंगे नेक लाइन को? अगर डबल टॉप और सेकंड डबल टॉप, मैं जस्ट आपको ये हाइड करके भी बताता हूँ। ठीक है, डबल टॉप आपको मार्केट में दिखाई दिए होंगे। ठीक है, मैं आपको जस्ट वेट, ओके, एम फॉर्मेशन में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज एम फॉर्मेशन। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ पे हुआ है, और नेक्स्ट इज यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ से अगेन मार्केट ने एक टॉप बनाया। ठीक है, मार्केट को नीचे लेके गई है। लेकिन नेक लाइन किसको बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक लाइन विच इज एग्जैक्टली दैट पॉइंट कि वहां पे मानो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है कि सपोर्ट पे वहां पे एक प्राइस आती है, यानी 45200 है तो वो सपोर्ट एरिया, ऐसा नहीं है। उसके एक रेंज होती है सपोर्ट की। ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट की लाइन। अगर ड्रॉ करना चाहो तो देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ से मार्केट में प्रेशर आ रहा था अप ट्रेंड का। ठीक है, तो लास्ट कैंडल बनी है यहाँ पे, हाई वेव कैंडल बनी है। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा हुआ है, थोड़ा ही कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे आप 6 या 7 कैंडल का कंसोलिडेशन देख सकते हो। और इस वाले पॉइंट से जो ब्रेकआउट मिला है अगेन,
ठीक है। जो अपर वीक क्या शो करती है मुझे कि नहीं, बायर्स चाहते हैं कि यहां से मार्केट अप में जाए थोड़ा, लेकिन वो कहां तक ले जा सकते हैं, या तो ये जो शूटिंग स्टार बनी थी उसकी वीक तक ले जा सकते हैं, ठीक है, वहां तक ले जा सकते हैं। और अगर दूसरी बात बताऊं मैं, तो अगर मैं फिबोनाची सिर्फ इसी कैंडल का ड्रॉ करूं मैं, ठीक है, इसी कैंडल का मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं और 50 का लेवल सिमिलर टू उसी पे रखता हूं, 50 का लेवल उसी पे रखा, तो आप देख सकते हो ये जो स्मॉल कैंडल बनी है, लास्ट बियरिश कैंडल बनी है, उसका 0 यहां पे रखा और 50 यहां पे रखा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 पे ये कैंडल रिवर्स हुई है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा मार्केट में कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर कहां तक जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए, ये जो कैंडल बनी है, फॉर्म हो रही है, तो ये कैंडल क्या शो करती है, जो प्रेशर आ रहा है ऊपर का या नीचे का। मैं आपको जस्ट बोल्ड करके दिखाता हूं इसको, जस्ट वेट, मैं इसको बोल्ड करता हूं, जितना हाईलाइट हो सके उतना करने की ट्राई करता हूं। ओके, मैं इसको हाईलाइट किया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका कॉपी किया मैंने, Ctrl+C+V, ठीक है। अब इसका कॉपी करके एग्जैक्टली उसी पॉइंट के बाजू में रखता हूं, ठीक है। तो मार्केट एग्जैक्टली ऊपर कहां तक जाएगी, एग्जैक्टली इसका प्रेशर जो कैंडल फॉर्म हो रही है, सेम दुगनी दुगनी पैटर्न ऊपर फॉर्म होती है। तो आपको वेट करना है, उसका भी ब्रेकआउट ना हो तो आप वहां पे रिलायबल होके वेट कर सकते हो कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। लेकिन कंफर्मेशन कहां पे मिला हमें, यहां पे भी नहीं मिला। क्यों? एंगल फिल्म कैंडल इतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसने उसके पिछली वाली कैंडल पूरी कवर नहीं हो रही, पूरी एंगल्फ नहीं हो रही उसमें। तो हम लोग वेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें सेकंड टॉप मिला, और ये नेक लाइन को, ये जो हाईवेव कैंडल फॉर्म हो रही है, इसने ब्रेक किया है। ये नेक लाइन को ये हाईवेव कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये अपर वीक है इस वाले पॉइंट का। दैट्स अपर वीक, इट इज अ नेक लाइन फॉर अस, ठीक है। दिस अपर वीक, इस कैंडल की अपर वीक विच इज नेक लाइन फॉर दिस एम पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन लास्ट पुल बैक आया, और नाउ नेक लाइन से प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है आपको। तो जो पहला हेड बना है, जो पहला टॉप बना है, आप वहां उसका सेम रख सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है उसका वहां तक का भी रख सकते हो, ठीक है। ये आपको फिबोनाकी से भी पता चल जाएगा। जस्ट वेट, फिबोनाकी ड्रॉ करके हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला लेवल कहाँ पे आता है, दूसरा लेवल कहाँ पे आता है। दिस इज अवर फर्स्ट लेवल, ये 23 की लाइन है। देखो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, मैं आपको बताता हूँ। मैं येलो लाइंस हाइड कर देता हूँ, आप डबल टॉप समझ गए, ठीक है। अब मैं फिबोनाकी से आपको प्रॉफिट टारगेट कहां तक लेके जाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो 0 मैंने यहाँ पे रखा, जो पहला टॉप बना था वहां पे, ठीक है। अब जो 23.6 सेकंड जो बाउंस बैक ले रही है, वन पुल बैक ले रही है, मार्केट डाउन जाने में पहला पुल बैक जहां से लिया है, वो 23.6 की लाइन रखता हूं। अगेन मार्केट ने क्या किया, 0.382 की लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद 0.5 की लाइन को भी ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद अगेन एक स्मॉल पुल बैक, 0.382 को लास्ट केस। ये आप चारों कैंडल सम अप करोगे तो आपको पता चलेगा, ये 1 2 3 4 इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, एक हाईवे कैंडल परफॉर्म हो रही है। ये जो लाइन बन रही है, मैं आपको बताता हूँ, ये चारों कैंडल सम अप करोगे 1 2 3 और 4, तो आपको पता चलेगा कि इस वाले पॉइंट में एक इन्वर्टेड बियरिश हैमर परफॉर्म हो रही है। ये चारों कैंडल 1 2 3 और 4, इसका कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वर्टेड बियरिश हैमर फॉर्म हो रही है, ठीक है। आपको वेट करना है 0.5 का लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हो, 0.5 के लेवल से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और वहां पे मार्केट ने अगेन एक चांस दिया है, दिस इज अ लास्ट किस, और यू कैन से लास्ट रिजेक्शन, सॉरी नॉट लास्ट किस, इज अ लास्ट रिजेक्शन, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट 4th या 5th लेक्चर में समझाया था कि व्हाट इज अ लास्ट रिजेक्शन, दैट इज अ लास्ट रिजेक्शन, और यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये कहां तक लेके जाएगा, तो जहां से एम पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हुई थी, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन रिजेक्शन को बहुत सारी जगह से कहां से आ रहा है, तो ये वाला एरिया है, वहां से रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये वाले एरिया में से रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो दैट्स अवर प्रॉफिट टारगेट। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीक बनी है, इवनिंग स्टार की, मॉर्निंग स्टार की जो डोजी बनी है, ठीक है। दैट्स द व्हाई यहाँ पे डोजी क्यों फॉर्म हुई, क्योंकि वहां पे बायर्स ने अपनी लिमिट सेट की थी आफ्टर दिस एम पैटर्न, और यहाँ पे लास्ट नेक लाइन को टच करके अगेन लास्ट पुल बैक आया 0.618 से, ठीक है, 0.618 से डाउन में गई है, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉफिट टारगेट। आपको मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया। अब मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ कैंडल फॉर्म कैसे होती है और कहना मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो लाइव मार्केट में आज स्टार्ट करते हैं। अगर कोई चीज कहीं पे समझ में नहीं आती तो आप बीच में पूछ सकते हो, इट्स ओके। किसी भी चीज में अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। तो लाइव मार्केट में मैं दिखा रहा हूँ, अभी बिटकॉइन का लाइव ग्राफ स्टडी करते हैं और उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके।
ओके, दिस इज अ डेमो अकाउंट, ये डेमो अकाउंट है बिटकॉइन का। ओके, नाउ दिस इज अ रियल अकाउंट। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 ग्राफ है। फर्स्ट वन इज अ बिटकॉइन, सेकंड वन इज अ इथेरियम एंड थर्ड वन इज अ रिपल फाउंडेशन, सॉरी नॉट, इट्स अ रिपल करेंसी। सो नाउ हमें ट्रेड कैसे लेनी है मार्केट में वो मैं लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें देखनी है, कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ पे मार्केट क्या कहना क्या चाहती है आपसे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है मार्केट में। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ सो आपको आसानी से समझ में आए। सो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर आप देख पाओगे यहाँ से हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है, आप आसानी से देख पाओगे। दिस इज द सेकंड टॉप, दिस इज द, ये जो पहला टॉप बना है इस वाले लेवल पे, ये दोनों लेवल सेम है, ये पहला टॉप, ठीक है, ये पहला शोल्डर, दिस इज अवर हेड, दिस इज सेकंड शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस लाइन इज अ टू, ये लाइन हेड एंड शोल्डर की ब्रेक लाइन थी। आफ्टर फर्स्ट शोल्डर देन अगेन हेड फॉर्म हुआ, उसके बाद दिस शोल्डर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमें आप यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर लिया, लेकिन अब आप समझो मार्केट की साइकोलॉजी समझो आप, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद अगेन मार्केट वापस आई, ठीक है, उसको पुल बैक भी मिला अच्छा खासा यहाँ से, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट वापस जाना चाहिए था। आफ्टर दिस पुल बैक अगर यहाँ पे मैं फिबोनाकी भी ड्रॉ करता हूँ, तो देखो यहाँ से फिबोनाकी ड्रॉ की मैंने, तो 50 का लेवल रखता हूँ, तो इस वाले पॉइंट में से रिजेक्शन आ रहा है, फिबोनाकी ड्रॉ की, ठीक है। तो फिबोनाकी जो ड्रॉ करके जो इस वाले पॉइंट पे रिजेक्शन आ रहा है, लास्ट ये वाले पॉइंट पे रिजेक्शन आ रहा है। अब मैं फिबोनाकी हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से पुल बैक आया, तो उसके बाद मार्केट नीचे जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बियरिश बुलिश इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई, जिसकी वजह से अगेन मार्केट ऊपर की साइड गई, अगेन फिर से वहां से सेकंड पुल बैक ले रही है। अब 2 बार पुल बैक कोई चीज ले रही है, इसका मतलब नीचे बायर्स हैवी है, ठीक है। ये सारी चीजें साइकोलॉजी आपको समझनी है मार्केट में से। अगर 2 बार पुल बैक आ रहा है, मतलब आफ्टर फॉर्मिंग दिस हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी हो चुका है, पहला पुल बैक भी हो चुका है, और वहां पे मार्केट डाउन नहीं जा रही, उसका मतलब क्या है, बायर्स वहां से नीचे जाना नहीं चाहते, मार्केट को वहां से नीचे ले जाना नहीं चाहते। तो दिस लोअर वीक विच इज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो लोअर वीक मैंने ड्रॉ की, अगेन वहां पे क्या फॉर्म हुआ, एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुई, मतलब वो उस वाली लाइन से भी नीचे जाना नहीं चाहती प्राइस। आपको ये सारी चीजें एक एक कैंडल आपको समझनी है, उसका मीनिंग निकल रहा है मार्केट में, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगेन यहाँ पे 2910 विच इज अ रॉन्ग नंबर ऑफ इथेरियम, ये रॉन्ग नंबर, यानी उस लेवल पे सपोज बायर्स और सेलर्स लिमिट सेट करते हैं अपनी। सपोज आप किसी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, तो अगर कोई स्टॉक की प्राइस 560 पे मूवमेंट दे रही है, ठीक है, तो आप जनरली कोई भी इंसान क्या सोचता है, उसकी राउंड फिगर सोचता है कि ये 500 पे आएगा तो मैं इसे बाय करूंगा, या फिर 525 पे आएगा तो मैं इसे बाय करूंगा, या फिर 550 पे आएगा तो बाय करूंगा। उसके राउंड फिगर पे ज्यादातर बायर्स और सेलर्स ने लिमिट सेट रखी होती है, ठीक है। आप देख सकते हो अगेन आफ्टर हेड एंड शोल्डर यहाँ पे 2 बार पुल बैक हो चुका है, दिस इज फर्स्ट पुल बैक, दिस इज सेकंड पुल बैक। अब हमें वेट क्या करना है कि ये पुल बैक 2 बार, बायर्स भी चाहते नहीं है कि हेड एंड शोल्डर इतनी आसानी से अनफोल्ड हो जाए मार्केट में, ठीक है। तो आपको मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। हेड एंड शोल्डर पूरा अनफोल्ड नहीं होने वाला अभी, क्योंकि यहाँ बायर्स इस लेवल पे वेट कर रहे हैं कि वहां पे मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, लेकिन वहां पे अगेन यहाँ ऊपर सेलर्स बैठे हैं, तो अब अभी स्मॉल गैप है, ठीक है। हमें सिर्फ वेट करना है, जिस साइड ब्रेकआउट होता है हम उसी डायरेक्शन में, अगर अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, हमें चार्ट पैटर्न से तो ये पता चल रहा है कि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए आफ्टर फॉर्मिंग दिस हेड एंड शोल्डर। सो अपना पहला फंडा क्लियर हो गया कि नहीं, मार्केट डाउन में जानी चाहिए। अब सेकंड चांस था कि 2 बार पुल बैक मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है कि वहां पे इतनी आसानी से ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि 2 बार पुल बैक मतलब बायर्स हैवी है इस वाले पॉइंट पे। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि मार्केट में ये हेड एंड शोल्डर पूरा अनफोल्ड ना हो और फेक हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें का वेट करना पड़ता है। देखो आप देख सकते हो प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और अगर यहाँ पे मैं अपने सारे इंडिकेटर्स भी लगाता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने सारे इंडिकेटर्स भी लगाता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं अपने सारे इंडिकेटर्स भी लगाता हूँ, तो क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ओके, देखो यहाँ पे बॉलिंगर स्क्वीज होने जा रहा है, आप देख सकते हो बॉलिंगर स्क्वीज होने जा रहा है, मतलब बॉलिंगर स्क्वीज हो रहा है मतलब वॉलेटिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना, प्राइस ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। बॉलिंगर जब ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन बायर्स यहाँ पे हैवीली रिटर्न लाए प्राइस को, ठीक है।
देखो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन कैसे आ रहा है, वो आप देखो, मैं अभी हाइड कर रहा हूँ इंडिकेटर्स, आपको इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। आप देखो इस वाले पॉइंट से जो रिजेक्शन आया है, ठीक है, यहाँ पे जो रिजेक्शन फॉर्म हुआ है वो अच्छा खासा रिजेक्शन फॉर्म हुआ है और एक लार्ज बियरिश इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इस पे रिलायबल होके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो लास्ट लेवल था वो भी नीचे का लेवल है, तो हम लोग इतनी आसानी से भी ट्रेड नहीं ले सकते उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको मार्केट में क्या क्या चीजें देखनी है वो मैंने आपको बताई। आफ्टर दिस इन्वर्टेड हैमर एक बार, दो बार, तीन बार पुल बैक मिला है, मेजर ट्रेंड भी डाउन है, तो यहाँ पे मैं $10 की डाउन ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको मार्केट में ट्रेड लेनी है, ठीक है। इतनी आसानी से ट्रेड नहीं लेनी है। अगर ये ट्रेड गलत भी होती है तो इट्स ओके, क्योंकि हमें पता था वहां पे बायर्स हैवीली मार्केट को पुशअप करना चाहते थे, लेकिन आफ्टर 3 टाइम रिजेक्शन, ठीक है, आफ्टर 3 टाइम रिजेक्शन हुआ है, पहली बार हुआ है, सेकंड टाइम हुआ है और थर्ड टाइम हुआ है। दिस इज अ लाइव मार्केट, ठीक है। इथेरियम का लाइव ग्राफ था, वहां पे मैंने ट्रेड ली और क्या क्या कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सारे आपको समझा दिए, ठीक है। आप देख सकते हो वहां पे स्मॉल डोजी, ओके, दिस इज अ लास्ट रिट्रेसमेंट कैंडल आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन, दिस इज अ लास्ट रिट्रेसमेंट कैंडल आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन, वी कैन ट्रेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वी कैन वेट, यहाँ पे $10 का लॉस हुआ है, इट्स ओके, देख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट बायर्स की अपवर्ड साइड आ रही है। आफ्टर 3 टाइम पुल बैक मार्केट में अभी भी बायर्स हैवी है, सो वी विल वेट फॉर अ परफेक्ट ब्रेकआउट। और अगेन यहाँ पे एक और चीज भी थी, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन में ओपन हो रही है, ठीक है, गैप डाउन में ओपन हुई है, लेकिन अगेन बायर्स मार्केट को ऊपर की तरह ले जा रहे हैं। और यहाँ पे एक आपको रॉन्ग नंबर भी दिखाई देगा, जस्ट वेट, यहाँ पे 2905 का रॉन्ग नंबर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ रॉन्ग नंबर ऑफ 2905। सो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मार्केट में नीचे नहीं जाने दे रहे बायर्स, ठीक है। 2905 का रॉन्ग नंबर है, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन है, इसको मैं थोड़ी नीचे ले जाता हूँ, दिस एग्जैक्टली लाइन जहां से बायर्स नीचे नहीं ले जाना चाहते मार्केट को, ठीक है। तो हमने वेट नहीं किया, दिस इवनिंग जो शूटिंग स्टार थी वो फॉर्म हुई, उसका वेट नहीं किया, एग्जैक्टली ब्रेकआउट हमें मिला नहीं था। तो वो गलती इस पॉइंट पे हो रही है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ और लाइव ट्रेड भी ले रहा हूँ, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। दैट्स वाई मैं पहले वीडियोस बना लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ, लेकिन आज मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, इट्स ओके। तो आफ्टर 3 टाइम पुल बैक अभी भी मार्केट में डाउनवर्ड सेलर्स हैवी नहीं हो पा रहे, क्योंकि वहां पे बायर्स बैठे हैं, हमें फिर सिर्फ वेट करना है परफेक्ट ब्रेकआउट का। जब ब्रेकआउट मिलता है हम तुरंत एंटर हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे अलर्ट रख के रखता हूँ, ठीक है। और हम सेकंड ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे अलर्ट मैंने सेट किया है, सेकंड ग्राफ भी देख लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ रिपल फाउंडेशन, ओके, अलर्ट मिल चुका है, ठीक है। अलर्ट मैंने सेम लोअर लो पे रखा था, जो डोजी फॉर्म हुई थी उसके नीचे रखता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट अलर्ट, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो वो लाइन उसने ब्रेक कर ली है, लेकिन मैं अगेन वेट करूंगा कि ये लास्ट लाइन थी उसको ब्रेक करे, ये वाली लाइन को, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्या डोजी डोजी डोजी, अगर बहुत सारी डोजी फॉर्म हो रही है तो मैंने आपको बताया था वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये मार्केट में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सारी क्रिप्टो करेंसी जनरली एक ही मूवमेंट पे चलती है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, डाउनवर्ड रेंज, दिस बॉक्स रेंज एरिया का इस वाले पॉइंट से ब्रेकआउट हो चुका है आफ्टर दिस 3 डोजी। लेकिन हम वेट करेंगे ये कैंडल पूरी खत्म हो, क्योंकि कई लोग क्या होता है ब्रेकआउट होने के तुरंत ही ट्रेड ले लेते हैं, वो वेट ही नहीं करते, आपको वेट करना है, ठीक है, फॉर अ परफेक्ट ट्रेड। आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो रहा है, बायर्स फिर भी हैवी है, अगेन वो वापस ले जाना चाहते हैं, अगेन एक लेवल यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है। नाउ यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो, इट्स ओके, यू हैव टू लॉस अ ट्रेड, इट्स ओके, बट आपको सीखना है कि वहां पे आपकी गलती क्या हुई है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आप जीतो मार्केट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अभी एपेक्स के साइड जा रहा है मार्केट, अभी एपेक्स का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, रिपल का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इथेरियम भी सेम लेवल पे है, अभी ना मार्केट डाउन जा रही है। आफ्टर 3 पुल बैक मार्केट को डाउन जाना है, लेकिन बायर्स यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 2905 पे हैवीली उन्होंने क्या करा है, बाइंग की लिमिट ज्यादा बढ़ा दी है उन लोगों ने,
तो ये सारी चीजें एक एक कैंडल रीड करनी है। पहले चार्ट रीड करो, ठीक है, आपके डायरेक्शन में आ रहा है, उसके बाद पुल बैक देखो, ठीक है। 3 पुल बैक यानी बहुत ज्यादा चीज होती है, 3 पुल बैक के बाद भी नहीं जा रही, मतलब बायर्स वहां पे बहुत हैवी है, ठीक है। अगेन रिपल फाउंडेशन में अभी क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल मिली थी, लार्ज एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। उसके बाद अगेन सेकंड टाइम एंगल्फिंग कैंडल मिली है, ठीक है। अगेन दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज आल्सो अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट चली गई है पूरी तरह से। आफ्टर दिस कंसोलिडेशन एरिया अगर यहाँ कहीं पे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है, देन वी हैव टू एंटर इनटू द ट्रेड। तो अगर अब तक की कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, जब तक हमारी ट्रेड सही से अच्छी ना हो जाए, मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट ना मिले, तब तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। ये सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा इसमें, कितने 3 मिनट का अगर अपन इंट्राडे में करें तो? इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 15 मिनट का चार्ट देखो, 5 मिनट में आप फॉर्मेशन देखो और एक एक मिनट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको चार्ट सिर्फ 15 मिनट का ही देखना पड़ता है इंट्राडे में तो। 15 दिन का सर, है ना? हाँ, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, नहीं मार्केट की मूवमेंट कौन सी है जी। और एनालिसिस करना हो सर तो? एनालिसिस के लिए आप 5 मिनट्स का चार्ट ले लो। आफ्टर यू अगर आपको डायरेक्शन दिख रही है मार्केट में, उसके बाद आप एंटर हो सकते हो मार्केट में। जी ठीक है सर, ओके। अब देखो यहाँ पे जो एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रही है, ओके मौसम पटेल, बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन फॉरेक्स। ओके, जितने भी मार्केट है, सिडनी मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट, जितने भी मार्केट है, उनका ओपनिंग टाइम होता है और क्लोजिंग टाइम होता है। उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जितने भी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। जो मेन 4 या 5 मार्केट है, उनके पहले ओपनिंग घंटे में या क्लोजिंग घंटे में, लास्ट क्लोजिंग आवर में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। उसके अलावा और न्यूज के टाइम ट्रेड नहीं लेनी है, बाकी आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज बतानी थी मेरे को, अगर आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल, देखो ये वाली कैंडल पूरी एंगल्फ हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगी। आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल मार्केट अप भी जा सकती है। आपको कंसोलिडेशन एरिया में अगर मार्केट दिखाई दे रही है, ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया में एंगल्फिंग दिखाई दे रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पे एंगल्फिंग बनी फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया है, अभी कहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट ही नहीं हुआ ना। और आफ्टर दिस 3-4 डोजी हम लोग कह भी नहीं सकते कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। और ये एंगल्फिंग कैंडल पूरी अनफोल्ड नहीं हुई है, जो पिछली लोअर लो बनाई थी उसके भी अंदर खत्म हुई है इसकी प्राइस, तो हम लोग इस पे रिलायबल नहीं हो सकते। और जो ट्रेंड लाइन बनाई थी जो लास्ट एग्जैक्टली वहां पे ये वीक खत्म हो रही है। आपको मार्केट में क्या क्या चीज समझनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। आई थिंक 1 2 3 टाइम पुल बैक के बाद भी अगर मार्केट नीचे नहीं जा रही, ठीक है, 3 बार पुल बैक मिला है फिर भी मार्केट नीचे नहीं जा रही, दिस इज द थर्ड टाइम। यहाँ पे अगर डाउनवर्ड लोअर लो पे जा रही है, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, सेकंड लोअर हाई बनाया, दिस इज द थर्ड लोअर हाई, ठीक है। 3 बार लोअर हाई बनाया है, अभी हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हुआ है, फिर भी नहीं मार्केट नीचे जा रही, तो आपको सिर्फ वेट करना है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट दे, उसके बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक बार मार्केट ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर पाई, सेकंड टाइम प्राइस भी इनर साइड पे खत्म हो रही है, थर्ड टाइम मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन एक अच्छा खासा लास्ट में रिजेक्शन देखने को मिला है। एट द लास्ट पॉइंट विच आई सी द रिजेक्शन, और ट्रेड भी बहुत अच्छे पॉइंट पे मिली है हमें, एग्जैक्टली द येलो लाइन पे ट्रेड मिली है, और सेकंड हमारी जो क्रॉसिंग लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन से रिजेक्शन ज्यादा मिल रहा है। और दिस इज द एपेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एपेक्स बोल सकते हो, जो स्मॉल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसका एपेक्स बोल सकते हो, ठीक है। उसी एपेक्स पे हमने ट्रेड लिए है, और ट्रेड भी एग्जैक्टली परफेक्ट पोजीशन पे आई है। हमने पहली ट्रेड ली थी $10 की, विच विल बी लॉस्ट, एंड द सेकंड ट्रेड हमने $20 की ली है। एंड आई थिंक आफ्टर दिस 2 रिजेक्शन एंड ट्रेंड लाइन भी अप है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल का लास्ट पुल बैक बोल सकते हो इसको, और $17 यहाँ पे गेन कर चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट आपको नहीं देखना है, अभी अभी आपको मैं क्या बता रहा हूँ वो चीज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट ये 4th पुल बैक मिल रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप फ्री हो तो इसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। मार्केट श्योर डाउन जाने वाली है, लेकिन अगर ये लाइन क्रॉस कर देती है येलो लाइन, ठीक है, और लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रॉस कर देती है,
तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जब हम करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे या स्कैल्पिंग बोल सकते हो, 10 मिनट या 15 मिनट या 25 मिनट या 4 घंटे और 8 घंटे के लिए ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, आपको अपना स्टॉप लॉस इस वाले पॉइंट पे रखना है और टारगेट पॉइंट कितना रखना है, जो हेड बना है उतना अपना टारगेट पॉइंट रखना है, ठीक है। दिस इज अ बाइनरी ऑप्शन, ठीक है। आपको हेड के जितना प्रॉफिट नीचे रखना है, यानी कि अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं 50 लेवल पे, तो ये एग्जैक्टली 50 लेवल यहाँ पे रखा है, तो दिस इज माय जो लास्ट 100 लेवल है, विच इज माय एग्जिट पॉइंट, ठीक है। जो लास्ट निचला वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, विच इज माय एग्जिट पॉइंट, मैं इसको ग्रीन करके दिखा देता हूँ, विच इज माय एग्जिट पॉइंट, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये जो लास्ट 3 पुल बैक आए हैं उसका पहला पुल बैक है, उसके नीचे उसके ऊपर ही आपको रखना है, अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ से फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इथेरियम में अभी करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन यू नो मार्केट में रिस्क तो रहता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है मार्केट डाउन जाएगी उस पॉइंट तक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप एनालाइज करो। तो मैंने बोला है 2883.99 पे प्राइस जाएगी, मतलब वेट करो, अभी जा भी सकती है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आज के कोई कॉन्सेप्ट में आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट यहाँ पे जो कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मैं समेशन करूं बीच वाली 2 कैंडल का, तो यहाँ पे डोजी फॉर्म होगी, और आफ्टर दिस इवनिंग स्टार अगर ये लेवल पूरा ब्रेकआउट देती है इन सभी लेवल्स का, नाउ द ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ से मूवमेंट अच्छी खासी डाउन मिल सकती है, तो आपको सिर्फ वेट करना है, बिकॉज पेशेंस इज द की फॉर द सक्सेस इन द मार्केट, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स। आपको मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है, दिस इज द लाइव अकाउंट, ठीक है। आपको पहले सीखना है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।